प्रेसिडेंट, है ना, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इस पर डिस्कस करना है। तो इसके पहले एक चीज समझना होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है क्या, शासन है। तो शासन के तीनों स्तंभ क्या है, जो 3 पिलर होते हैं गवर्नेंस के, वो है क्या, है ना। तो पहले इनको समझना है कि क्या है शासन के 3 स्तंभ। तो इन शासन के 3 स्तंभ में पहले क्या आता है, विधायिका। क्या आती है, विधायिका, विधायिका, है ना, ये आती है। ये क्या होगा, इसके बाद क्या आएगी, कार्यपालिका, कार्यपालिका, और फिर क्या आएगी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये 3 स्तंभ होंगे, 3 पिलर होंगे गवर्नेंस के, है ना। तो इन 3 आधार पे क्या होगा, काम होगा, और ये 3 पिलर क्या होंगे, सरकार के होंगे। या ये 3 क्या करेंगे, भारत में काम करेंगे। जैसे विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होगा कानून का निर्माण करना। विधायिका क्या करेगी, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण कौन करेगी, विधायिका। ये कानून बनाएगी, विधि बनाएगी विधायिका, क्या बनाएगी, कानून। और इसको लागू कौन करेगा, लागू करेगा कार्यपालिका। लागू करने का काम किसका होगा, कार्यपालिका का होगा। और कोई कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या संविधान सम्मत है या नहीं है, या फिर ऐसा कोई कानून तो नहीं बना है जो संविधान का उल्लंघन करता है या जो संविधान को दरकिनार करता है, उस कानून की जांच कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। या फिर न्यायपालिका इस कानून में वो देखेगी कि ये कानून सही है कि गलत है, इसकी जांच करेगी। उसमें जो गलत चीजें होंगी उनको या तो बाहर करने की बात करेगी या फिर कानून को रद्द करने की बात करेगी। तो ये 3 चीज, पहला विधायिका। विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि विधायिका जो होगी, हमारे यहाँ कानून का निर्माण कौन करता है, संसद, पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी। तो संसद में कौन कौन शामिल होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, संसद का गठन करेंगे। कोई विधेयक अगर लोकसभा में आया है तो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा से पास होगा, और फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पर सिग्नेचर कर देगा तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। या फिर सीधी बात कि कानून अगर लोकसभा में आया है और लोकसभा ने पास कर दिया, फिर वो जाएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसको पास कर देती है, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन उस पे करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अब राष्ट्रपति साइन करेगा कि नहीं करेगा ये अलग मैटर। आर्टिकल 111 कहता है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक के संबंध में 3 स्टेप ले सकता है। कोई साधारण विधेयक है तो उसके लिए अनुच्छेद 111 क्या कहता है, राष्ट्रपति 3 स्टेप ले सकता है। पहला, वो अनुमति दे सकता है ना। दूसरा, अनुमति नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है। और तीसरा, पुनर्विचार को वापस कर देता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, साधारण विधेयक, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर 3 स्टेप लेगा। 3 स्टेप मतलब कि अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आ रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ये, है ना। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, 111 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अनुमति दे देगा उस पर, विधेयक पर। अनुमति दे दी तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और अनुमति नहीं दी, उसको रोक लिया, या फिर पुनर्विचार को वापस भेज दिया। ये 3 काम कर सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के द्वारा। तो अनुमति देता है तो कानून बन जाएगा, अनुमति नहीं देगा तो रुक जाएगा कानून, है ना। पुनर्विचार करने के लिए अगर वो संसद को फिर से भेज दे कि संसद इस कानून पर क्या करेगा, पुनर्विचार करेगी, तो संसद उस कानून पर पुनर्विचार करने के बाद अगर वो कानून लोकसभा राज्यसभा द्वारा फिर से पारित करा के भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने विधेयक पहले पुनर्विचार को भेज दिया, लोकसभा राज्यसभा ने पुनर्विचार किया, पास किया, फिर राष्ट्रपति को भेजा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर अनुमति देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उसको रद्द कर देगा, फिर से कहेगा नहीं हम अनुमति नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक को भेजता है, किसी विधेयक को, तो उस विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को। ये होगा यहाँ पर। तो ये जो विधायिका है, विधायिका में ये 3 चीजें, सामान्य तौर पर लोकसभा राज्यसभा, ये इनके सारे सदस्य क्या होंगे, कानून बनाएंगे और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तो कानून क्या हो गया, तैयार होगा। विधायिका में ये शामिल होंगे,
कार्यपालिका में सरकार शामिल होगी, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जैसे एनडीए यानी हम कहें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, ये काम कर रहे हैं, ये कार्यपालिका में आएंगे। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह कानून की क्या करेगा, जांच करेगा। ये तीन चीजें, तो ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीन चीजें हमारे सामने हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति है क्या। अब हमें देखना है कि प्रेसिडेंट है क्या, कैसे काम करेगा प्रेसिडेंट, है ना। कि भाई अभी बात आएगी कार्यपालिका बार बार आएगी तो समझोगे कि कार्यपालिका होती क्या है, तो पहले समझ तो लें कि कार्यपालिका क्या है। तो देखते हैं, प्रेसिडेंट या फिर भारत का राष्ट्रपति, है ना। तो आर्टिकल 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 52 से 78 तक बात की गई है संघीय कार्यपालिका की। किसकी? संघीय कार्यपालिका, इसकी बात की गई कि एक संघीय कार्यपालिका होगी जिसका संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। संघीय कार्यपालिका होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये होगी संघीय कार्यपालिका। अब देखो, इस संघीय कार्यपालिका का एक सब चैप्टर है, उस सब चैप्टर में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 52 से शुरू होता है, आर्टिकल 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति का प्रोविजन। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात 52 बताता है कि राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। 53 क्या कहता है? संवैधानिक प्रमुख होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्या है और कैसे है ना। ये आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, ये बताता है आर्टिकल 54। और आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताएगा। क्या बताएगा? प्रक्रिया। अर्थात आर्टिकल 55 बताएगा कि हम राष्ट्रपति को चुनेंगे कैसे, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कैसे राष्ट्रपति के उसमें वोट डालेंगे, कैसे क्या स्थिति होगी। तो ये कि 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, और 56 बताता है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। 56 क्या बताएगा? राष्ट्रपति की पदावधि ये क्या होगी। 57 बताएगा कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो क्या वो दूसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये री इलेक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है? री इलेक्शन की, कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये बताता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव दूसरी बार लड़ने के लिए पात्र है कि नहीं है। इसके बाद जो 58 है वो बताता है अर्हताएं। यहाँ पे 58 जो है वो बताता है योग्यताएं, कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके व्यक्ति के पास, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है चुनाव लड़ने के लिए, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, ये बताता है। कौन सा? आर्टिकल 58 बताता है राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। इसके बाद 59 बात करता है राष्ट्रपति का पद और उसकी शर्तें। 59 बात करता है राष्ट्रपति का पद और उसकी शर्तें, इसकी बात करता है। और आर्टिकल 60 बताता है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। किसको बताता है? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। और आर्टिकल 61 क्या बताता है? आर्टिकल 61 बताता है कि राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे, महाभियोग, इम्पीचमेंट। ये है आर्टिकल 61 बताएगा कि राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे। तो सीधी बात कहें कि 52 से 61 तक राष्ट्रपति को बताते हैं और भी आर्टिकल से, लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति कैसे बनेगा, कौन बनेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब है ना। तो ये आर्टिकल क्रम से तो किसमें क्या होगा। तो आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है कि भाई राष्ट्रपति क्या करेगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। जो उसके अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके माध्यम से क्या करेगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे, कैसे होगा, नहीं कौन कौन शामिल होंगे, ये बताएगा। तो आर्टिकल 54 कहता है
आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, 54 कहेगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इलेक्टोरल कॉलेज, जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है, तो ये बताएगा। ये बताता है, आर्टिकल 54 बताता है हमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये होंगे। कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे शामिल। किसमें होंगे? किसमें होंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। निर्वाचक मंडल बताता है कि कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे। तो नंबर 1 पे कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 सदन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा है ना, ये 2। पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा है और राज्यसभा है। तो संसद के दोनों सदनों के क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की, जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 545 है। अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 552 है। वो कितनी है? 552 है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 552 होगी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545 है। इन 545 में से 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन। 2 मेंबर क्या होंगे? एंग्लो इंडियन। 2 मेंबर क्या होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे। ठीक है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 2 जो एंग्लो इंडियन वाला प्रोसीजर था या जो मैटर था, ये क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 331 कहता था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। ये प्रोविजन अब क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन क्या होगा? खत्म हो गया। तो अभी लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में कितने मेंबर है? 543। ये निर्वाचित है। निर्वाचित यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो निर्वाचक मंडल में पहली बात ये निकल के सामने आती है कि निर्वाचक मंडल में जो पहला टूल्स है, जो पहले व्यक्ति जो वोट करेंगे वो कौन होंगे? सांसद होंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। इसमें एक सदन कौन सा होगा? लोकसभा होगा। एक कौन सा होगा? राज्यसभा होगा। इसमें लोकसभा के 543 वोट करेंगे। 543 सदस्य क्या करेंगे? वोट करेंगे। दूसरी, राज्यसभा आर्टिकल 80 के अनुसार, 80 के अनुसार 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। 12 व्यक्तियों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसे मनोनीत करेगा? ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेगा जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इनका क्या होगा? इनके पास क्या होगा? ये जिनके पास ये उपलब्धियां होंगी उनको क्या करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। किसमें? राज्यसभा में। ओ भैया, ठीक है। हेलो हेलो